आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम प्रमुख भारतीय शहर एवं उपनाम के बारे में पढ़ते हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर या फिर बोस्टन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं। गुजरात राज्य की अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में इस शहर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। बोस्टन क्यों कहते हैं? गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। शहर की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, प्रशासन और विकास के कारण इसे भारत का बोस्टन नाम मिला। जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी या फिर हम सन सिटी भी कहते हैं क्योंकि इस शहर के कई घरों और महलों में नीले रंग के पत्थर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसे नीले रंग का शहर बोला जाता है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर ब्लू सिटी एंड सन सिटी। उदयपुर। उदयपुर को हम सिटी ऑफ लेक एंड वेनिस ऑफ ईस्ट कहते हैं। कई खूबसूरत झीलों के कारण इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। हैदराबाद। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस शहर में मोतियों और हीरे का कार्य से संबंधित है। हैदराबाद को हाईटेक सिटी और निजामों का शहर भी कहा जाता है। मदुरई। एथेंस ऑफ ईस्ट। एथेंस से समानतः मदुरई की दो विशेषताओं के कारण पूर्व के एथेंस के रूप में मदुरई को जाना जाता है। एथेंस में ग्रीक पैंथियन एक ऊंचा शीर्ष है जो शहर में कहीं से भी दिखाई देता है। इसी तरह मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के गोपुरम कहीं से भी दिखाई देते हैं, इसलिए मदुरई को एथेंस ऑफ ईस्ट कहते हैं। मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स बोलते हैं। आज जिसे हम मुंबई, पहले मुंबई कहते थे, मूल रूप से 7 अलग अलग समुद्री द्वीपों से मिलकर के बनी है। 5 शताब्दियों के लंबे अंतराल के दौरान इन 7 द्वीपों को विभिन्न भूमि सुधार परियोजनाओं के द्वारा एक दूसरे से जोड़कर आज के मुंबई शहर और ऐतिहासिक पुरानी मुंबई की रचना की गई है। मूल द्वीप समूह में निम्नलिखित द्वीप शामिल थे: बम्बई, कोलाबा, ओल्ड विमेन द्वीप, लिटिल कोलाबा, माहिम, मझगांव, परेल, वर्ली। जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी एंड पेरिस ऑफ इंडिया कहते हैं। आज से 100 साल से पहले जयपुर का रंग गुलाबी नहीं बल्कि पीला और सफ़ेद हुआ करता था। बेहद कम लोग जानते हैं, लेकिन महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज एल्बर्ट जयपुर आने वाले थे। उनके स्वागत के लिए जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने हर तरीके की तैयारी की। इस दौरान उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना पूरे जयपुर को एक ही रंग में कलर करवा दें। फिर उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस बात का डिस्कशन किया और पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया। इसके बाद से यह शहर गुलाबी हो गया, जो बाद में चलकर गुलाबी नगर कहलाया। जयपुर को भारत का पेरिस क्यों कहा जाता है? स्मारकों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या और शहर की ऐतिहासिक परंपराओं को श्रद्धांजलि देने के कारण इस शहर का उपनाम भारत का पेरिस पड़ा है। भारत के सबसे राजसी और जीवंत शहरों में से एक होने के नाते जयपुर को इसका उपनाम कुछ समय पहले मिला, जब एक बाहरी व्यक्ति ने शाही सजावट, अलंकृत मंदिरों, व्यस्त बाजारों को देखा। आमेर का किला एक कारण है कि जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। जैसलमेर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। जैसलमेर की स्थापना सन 1156 में भाटी राजा जैसल ने की थी और राजा जैसल 12 साल तक यहाँ शासन राजा जैसल ने किया। राजा जैसल के नाम पर ही इस शहर का नाम जैसलमेर हो गया। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। पटियाला को हम लोग
रॉयल सिटी बोलते हैं। मसूरी को हम क्वीन ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। नैनीताल को हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि ये पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनी शब्द का अर्थ है आँखें और ताल का अर्थ है झील। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें से सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है। कुर्ग स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। कुर्ग में खूबसूरत कॉफ़ी बागान, लंबे और ऊंचे पहाड़ और ठंडा वातावरण है। यहाँ के खूबसूरत झरने एकदम स्कॉटलैंड की तरह दिखते हैं। इसी कारण इसकी तुलना स्कॉटलैंड से की जाती है, क्योंकि दोनों इलाकों की जलवायु काफ़ी कुछ मिलती है। कुर्ग को हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है। चेन्नई को हम गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बुलाते हैं, बिकॉज तमिलनाडु लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। तमिलनाडु इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। प्रयागराज ईश्वर का घर। ईश्वर के वास का अर्थ है वह स्थान जहाँ ईश्वर निवास करता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रयागराज को औपचारिक रूप से इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। प्रयागराज को हम ईश्वर का निवास कहते हैं। भुवनेश्वर को हम टेम्पल सिटी कहते हैं। भुवनेश्वर में 500 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, इसी कारण इसे टेम्पल सिटी कहा जाता है। दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स। मसूरी को हम बोलते हैं द क्वीन ऑफ माउंटेन्स। दार्जिलिंग को बोलते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स। पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित एक हिमालयी शहर है। यह अपने चाय उद्योग और यूनेस्को के विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के साथ साथ माउंट कंचनजंगा के शानदार दृश्य के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। धनबाद द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयला खदानें मौजूद हैं, इसलिए इसे भारत की कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गापुर को हम रूर ऑफ इंडिया बुलाते हैं, भारत का रूर। जमशेदपुर पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया या फिर स्टील सिटी के नाम से भी इसको बुलाते हैं। जमशेदपुर को हम पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और स्टील सिटी के नाम से बुलाते हैं। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। भागलपुर सिल्क सिटी। भागलपुर को भारत की सिल्क सिटी का नाम दिया गया है। भागलपुर बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थित है। रेशम की एक लोकप्रिय किस्म जिसे तुषार रेशम कहा जाता है भागलपुर से जाना जाता है। बिहार के भागलपुर को भागलपुरी तुषार रेशम की लोकप्रियता के कारण भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। कश्मीर, जिसे कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, कश्मीर घाटी को स्विट्ज़रलैंड की तरह प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य की अनुपमता के कारण भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। थैंक यू।